हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आई एम मारूक एंड एज यू नो दैट आई डील विद द डेली करंट अफेयर्स। और आज का करंट अफेयर है 16 जुलाई 2024 का। सो वी स्टार्ट आवर सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट विद अ पॉजिटिव कोट। और आज का कोट है बाय माइकल जॉर्डन, जो कहते हैं कि आई कैन एक्सेप्ट फेलियर्स बट everyone fails at something, but I cannot accept not trying। ये नीति है जिंदगी की। सफलता असफलता एक ऐसी चीजें हैं जो इंसान के हाथ में एक्चुअली होती नहीं है। उसके हाथ में होता है मेहनत करना, परिश्रम करना। सफलता असफलता ये फल देना ऊपर वाले का काम है। सो एक इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट होने से पहले, किसी कार्य को करने से पहले ही ये मान ले कि मैं इस काम को मैं हाथ नहीं डालूंगा बिकॉज मैं इसमें एटलीस्ट आई विल फेस अ फेलियर इन दैट। सो दैट इज वेरी अगेंस्ट अ ह्यूमन। आप कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपेबिलिटी की काफ़ी अगेंस्ट चीज़ है। सो अच्छा और बुरा वक्त, अप एंड डाउन हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और इंसान को ये याद रखना चाहिए कि बुरा और अच्छा वक्त एक वक्त ही है जो हमेशा गुजरेगा। ठीक है, वो गुजर जाएगा। सो विद दिस वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मनी बिल। So we are facing right now a very contentious issue of the money bill, right? So money bill कौन सी लेजिस्लेशंस होती हैं? वो लेजिस्लेशन जो डील करती हैं रेवेन्यू के साथ, टैक्सेशंस के साथ, आपकी गवर्नमेंट की बोरोइंग के साथ, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के साथ। सो देयर आर सम बिल्स और एक डार्क साइड गवर्नमेंट की देखने को मिलती है रिगार्डिंग द मनी बिल। क्या डार्क साइड है कि मनी बिल इंट्रोड्यूस की जाती है लोकसभा में और इसे इंट्रोड्यूस करते हैं आपके स्पीकर साहब। कहीं ना कहीं देयर इज अ बिलीव कि मनी बिल को लोकसभा के दायरे में और एक्सक्लूड कर दिया गया है राज्यसभा को। इसीलिए किया गया कि गवर्नमेंट के पास शायद उस टाइम पर मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में। दैट्स व्हाई मनी बिल का दायरा इन्होंने बिल्ड कर दिया है ऑल अराउंड द लोकसभा। सो देयर आर सम बिल्स जो पास हुए हैं एज मनी बिल, दैट इज द प्रिवेंशन एक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिनांस एक्ट 2017 का, 2016 का आपका आधार एक्ट। सो हियर वी आर। मनी बिल होता क्या है? सो एक्चुअली मनी बिल इज अ फिनेंशियल बिल। ये एक फिनेंशियल बिल है जो प्रोविजंस एक्सक्लूसिवली डील करता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो मनी बिल एक्चुअली एक फिनेंशियल आपका बिल है जो लेजिस्लेशन है, जो प्रोविजंस कंटेन करता है, जिसमें रेवेन्यू, टैक्सेशन, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और बोरोइंग कंसिस्ट होती हैं। 110 ठीक है आर्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है जो डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के साथ। ठीक है जी। अकॉर्डिंगली 110 आर्टिकल के अकॉर्डिंगली उस बिल को मनी बिल कहेंगे, जिसमें वो सारे प्रोविजंस होंगे जो आपके 110 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए होंगे। 111 आर्टिकल है जो डील करता है, वो बताता है कि प्रेसिडेंट की लिमिटेशंस क्या हैं इस मनी बिल पर, कि वो अप्रूव कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है, विद होल्ड नहीं कर सकता। 170 पर्टिकुलरली ये बताता है हमें मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में सिर्फ, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। स्पीकर साहब स्पेसिफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि ये बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, ये एक मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110(3) के हिसाब से। ठीक है जी। सो क्लियर है। 110 से शुरू हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, 111 लिमिटेशंस डालेगा प्रेसिडेंट पर, 117 बताएगा कि मनी बिल लोकसभा के दायरे में रहेगा। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। स्पीकर साहब सर्टिफाई करेंगे कि ये बिल मनी बिल है अंडर आर्टिकल 110(3) के। चलिए, कंटेंट क्या है इस न्यूज का? मंडे को चंद्रचूड साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने लिस्ट की पिटीशन जो चैलेंज कर रही है मनी बिल का, जो ये रूट, ये रास्ता इन्होंने लिया है सेंटर ने टू पास कंटेंशियस अमेंडमेंट जो ये पास कर रहे हैं अंडर द सेक ऑफ अम्ब्रेला ऑफ पासिंग द मनी बिल इन द पार्लियामेंट। सो मनी बिल के जो क्वेश्चंस हैं इसे रेफर किया गया था 7 जज बेंच को नवंबर 2019 में बाय अ 5 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस उस टाइम पर राजन गोगाई in the case of Roger Matthew versus South India Bank Limited। So कार्डिनल इशू है कि ये जो अमेंडमेंट पास होते हैं एज अ मनी बिल, जिसे सर्कमवेंट किया जाता है राज्यसभा को इन वॉयलेशन, क्या ये वॉयलेशन है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, ये कार्डिनल इशू है। एक मनी बिल डीम टू कंटेन वो प्रोविजंस कंटेन करता है जो क्लॉजेस 1 से A to G में आते हैं ऑफ आर्टिकल 110A, जिसे मैक्सिमम आर्टिकल्स डील करते हैं मनी एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड टैक्सेशन।
सो मनी बिल एक्चुअली वो बिल है जो रिस्ट्रिक्टेड है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग। सो कार्डिनल इशू कहता है कि जो अमेंडमेंट होते हैं एज अ मनी बिल पास किए जाते हैं, जिसमें से राज्यसभा को जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं वैसे निकाल दिया जाता है, क्या ये वॉयलेशन में है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो दैट इज द क्वेश्चन। अगला आर्टिकल है हाउ वेट लॉस ड्रग्स वर्क, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट हुई है इन द ओबेसिटी में, बिकॉज ओबेसिटी इज समथिंग इट्स अनहेल्दी, जिसे हम कहते हैं वेट गेन होता है, जो काफ़ी आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, और आपके डे टू डे एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है। दैट इज द ओबेसिटी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज। सो कुछ ड्रग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हुई हैं राइट नाउ, नॉट इन इंडिया बट इन यूएस एंड यूरोप, जो क्लेम कर रही हैं कि वो वेट लॉस को मैनेज करेंगी, ठीक है। सो देयर इज अ रिवोल्यूशन एक ओबेसिटी ट्रीटमेंट में। हमने देखा है कि रेवोल्यूशनराइज्ड ओबेसिटी ट्रीटमेंट ड्रग्स कुछ रेवोल्यूशनराइज हुई हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में इन यूएस एंड यूरोप। ये ड्रग्स अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है आपकी फार्मेसी इंडिया में, बिकॉज इसको एक तो रेगुलेटरी क्लियरेंस नहीं मिला है, ठीक है, अप्रूवल मिला है, क्लियरेंस नहीं मिला, इसने अभी ट्रायल पास नहीं किया है फेज 4 का, एंड देयर इज अ हाई डिमांड अब्रॉड में है इसकी, ठीक है। ओबेसिटी एक्चुअली इफ्लिक्ट करती है यूएस एंड यूरोप को अ लॉट, राइट। सो रेगुलेटरी प्रोग्रेस क्या है, जो एक्सपर्ट कमेटी है इंडिया की, उन्होंने अप्रूव किया है इस ड्रग को जिसका नाम है टर्जीपेटाइड। टर्जीपेटाइड को इन्होंने अप्रूव किया है। फर्दर रिव्यू, अभी फाइनल अप्रूवल इसे मिलना है, उसके बाद इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं आपके एली लिली, ठीक है, वो लॉन्च करेंगे इस ड्रग को ऑन द टेबल शेल्फ्स ऑफ द फार्मेसीज। चलिए जी, डायबिटीज का लिंक क्या है? डायबिटीज ड्रग को यूज कर रहे हैं फॉर द वेट लॉस, सो देयर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ दैट डायबिटीज ट्रीटमेंट। 2017 में क्या हुआ था, जो यूएस अप्रूव्ड एक ड्रग है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिक ओजेम्पिक, इसे टाइप 2 डायबिटीज को मैनेज किया जाता था। इसका साइड इफेक्ट देखा कि जिन लोगों ने टाइप 2 डायबिटीज के लिए ये ड्रग इस्तेमाल की उनका वेट लॉस हो गया। सो द साइंटिस्ट थॉट ओवर इट और उन्होंने अप्रूव किया इज एज अ ओबेसिटी ट्रीटमेंट। सिमिलरली जो एली लिली मैन्युफैक्चर्ड टर्जीपेटाइड है, इसे ज़ेमबाउंड कहते हैं, इसे ज़ेमबाउंड भी कह सकते हैं, हैज बीन यूज्ड ऑफ लेबल फॉर वेट लॉस फेसिंग ग्लोबल शॉर्टेजेस ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, ठीक है जी। डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज? इट्स अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द बॉडी, इम्पेयर्स द बॉडी, ताकि वो अपना ब्लड ग्लूकोज कह सकें या ब्लड शुगर नहीं बना पाए। डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज होती है जुवेनाइल डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती बॉडी, ठीक है, तो उसे आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज मोस्ट कॉमन डायबिटीज है, इसमें बॉडी अपना इंसुलिन प्रोड्यूस जरूर करती है, यूज नहीं कर पाती जैसे वो यूज करती थी, ठीक है, मैनेज नहीं कर पाती। जेस्टेशनल डायबिटीज एक और टाइप की डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब एक बेबी कंसीव एक मदर करती है उस टाइम पे जो डायबिटीज होती है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं कह सकते कि हर प्रेग्नेंट औरत को ये डायबिटीज होती है, एंड दिस इज नॉट अ कॉमन नोशन, किसी किसी को हो सकती है। और कई केसेस में देखने को मिला है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के बाद ये डायबिटीज कंट्रोल में आ जाती है। Here are we, हम क्लियरेंस और फेज 4 ट्रायल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो ज़ेमबाउंड को मिलना है, रेगुलेटरी क्लियरेंस चाहिए इन्हें ताकि ये फेज 4 ट्रायल एसेस कर सके। एक्चुअली फेज 4 ट्रायल एसेस कर रहा है साइड इफेक्ट्स और एफिकेसी ऑन आर पॉपुलेशन पर। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बाय यूजिंग दिस ड्रग इज नोशिया, वॉमिटिंग होगी आपको, लूज मोशंस, डायरिया कैन बी देयर, एंड देयर विल बी अ एब्डोमिनल पेन, और ज़्यादा यूज करने से देयर कैन बी अ थायराइड कैंसर का रिस्क हो सकता है। सो एंड इस ड्रग को फॉर कॉस्मेटिक वेट लॉस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सो दैट इज वाई इसे फेज 4 ट्रायल में ये क्लियरेंसेस मिलना अभी बाकी है। चलिए जी, सस्टेन यूज से हमने देखा है कि जो लोग काफ़ी देर से ये वेट लॉस ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ उन्हें वेट लॉस तो ज़रूर होता है बट सस्टेन्ड नहीं रहता। जैसे वो मेडिकेशन बंद करते हैं देयर इज एन अब्रप्ट वेट गेन, ठीक है।
सो एक ओबेसिटी कॉम्प्लेक्स क्रॉनिक डिजीज है जो बच्चों को भी देखी जा रही, बच्चों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में काफ़ी देखी जाती है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उससे दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग, सो इट रिक्वायर्स अ मेडिकेशन ताकि ये प्रॉब्लम मैनेज हो जाए मेडिकेशन से। बट राइट नाउ द क्लियरेंस हैज टू बी गिवन बाय द regulatory committees. Next is, so as we know, two type of government, state government, center government, right? 3 list, state list, union list, concurrent list. State list हो गई वो list जो डील करती है state, union जो सेंटर डील करती है, concurrent जो दोनों भाई शेयर करते हैं। एजुकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो अभी हमने रीसेंट स्कैम्स देखे हमारी यहाँ जो रीसेंट स्कैम्स थे इंडियन डायस्पोरा पे रिगार्डिंग द नीट यूजी जो स्कैम हुआ, देन द यूजीसी का नेट के एग्जाम में जो लीक हुए पेपर, उससे ये क्वेश्चन, ये मुद्दा उठता है, ये डिबेट उठती है कि एजुकेशन को वापस से स्टेट लिस्ट में लाया जाए। इसके पीछे हम एक बैकग्राउंड पढ़ेंगे। 1935 में जो एक्ट पास हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स, उसमें एजुकेशन जो थी वो थी सेंटर का पार्ट। उसके बाद जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन को डाल दिया गया 7th शेड्यूल ऑफ द स्टेट लिस्ट में। लास्ट में 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एजुकेशन को डाल दिया इन द कंकरेंट लिस्ट, दैट इज इट इज शेयर्ड बाय बोथ स्टेट एंड सेंटर। सो देयर इज अ डिमांड कि इसे वापस से स्टेट लिस्ट में लाया जाए। नाउ देयर इज अनदर न्यूज इज अबाउट द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट। सो अभी जो न्यूज आ रही है काफी दिनों से जो चल रही है पूजा खेड़के के बारे में, शी इज एन IAS ऑफिसर और काफ़ी फॉल्स मिले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में रिगार्डिंग हर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हर OBC सर्टिफिकेट, राइट? एंड शी हैज मिसयूज्ड हर फादर्स पोजीशन, इवन हर पोजीशन, एंड शी हैज टेकन एडवांटेज ऑफ हर पोजीशन। सो उस बारे में देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ न्यूज विच इज गोइंग ऑन। UPSC एक ऐसा बोर्ड है जो अभी तक, जिसके दामन पे अभी कोई दाग नहीं था, अभी तक वो बेदाग रहा है, ठीक है? अपनी इंटीग्रिटी के लिए ये बोर्ड जाना जाता है। इस न्यूज से देयर इज अ कंटिन्यूअस क्वेश्चन ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ UPSC। 35 लाख बच्चे जब हर साल इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, और ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए कहें कि इंडिया पागल है या एक क्रेज है इंडियन मार्केट में रिगार्डिंग दिस एग्जाम, टू क्लियर दिस एग्जाम, राइट? उस एग्जाम, उस बोर्ड के ऊपर अभी एक बड़ा सा दाग लगा है रिगार्डिंग दिस ऑफिसर। सो व्हाट हैज हैपेंड कि सिंगल मेंबर कमेटी सेंटर ने इस्टेब्लिश कर ली है टू एग्जामिन जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। किसने? प्रोबेशनरी। शी इज नॉट कंफर्म्ड IAS ऑफिसर, शी इज अ प्रोबेशनरी ऑन ट्रेनी IAS ऑफिसर। हर नेम इज पूजा खेड़कर। इन्होंने 821 सिक्योर किया था रैंक 2022 के UPSC एग्जाम में। This is the picture of Pooja Khedkar, and reluctantly, adamantly, she is denying all the allegations. So Khedkar को अलॉट किया गया है IAS under the OBC के उसमें सर्टिफिकेट में, and even she has given the physically handicapped certificate as well. एलिगेशंस क्या है? इनके ऊपर काफी मल्टीपल एलिगेशंस लगी हैं, जैसे अनड्यू इन्होंने प्रिविलेज लिया है अपने चैम्बर का ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, एंड यूजिंग द रेड ब्लू, अपनी ऑडाई सीडान पर इन्होंने रेड ब्लू बीकन का इस्तेमाल किया है, विच क्लेम्स कि ये क्लेम करती है कि इन्हें एज अ गिफ्ट मिला है। कॉन्सिक्वेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन्हें शिफ्ट कर दिया पुणे टू वाशिम। इट्स अ ओपन एंड शट केस, ठीक है? ये एलिगेशंस फाउंड टू बी ट्रू हैं, ठीक है? बट वी कैन नॉट कमेंट ऑन इट। लेट्स बिलीव इन द कमिटी प्रोसेस एंड ऑल दैट, बट इट्स एन ओपन एंड शट केस जहाँ पे काफ़ी एलिगेशन जो इन पर लगी हैं वो फाउंड टू बी ट्रू हैं। चलिए, कंडक्ट रूल्स, अब हम कुछ रूल्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। खेड़कर की एक्शन को गर्म करता है ऑल इंडिया के सर्विसेज रूल 1968 और इंडियन IAS के रूल सर्विस बुक 1954। ये रूल मैंडेट करता है ऑफिसर को कि वो अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, ट्रांसपेरेंसी अमंग अदर एथिकल स्टैंडर्ड, दैट इज एक्चुअली अ फैक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का मतलब कि वो किसी भी पॉलिटिकल, नो मैटर आप बाय हार्ट किसको सपोर्ट करते हैं, बट यू विल, व्हेन यू आर कमिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, यू विल मेंटेन अ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी।
ऑफिसर्स अपनी यूज नहीं करेंगे पोजीशन फॉर देयर पर्सनल इन्फ्लुएंस एंड दे डिक्लेयर एंड मस्ट डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटेड टू द पब्लिक ड्यूटीज. सो गुड गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, सबको लेकर चलने वाली, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, रूल्स और लॉ को फॉलो करने वाला, एंड द गुड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज टू बी अकाउंटेबल. राइट. सो स्पेसिफिक कंडक्ट रूल क्या है? ऑल इंडिया सर्विस के जो रूल बुक है 3.1 दैट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट, एक ऑफिसर को अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है और डिवोशन अपनी ड्यूटी के प्रति. रूल 4.1 प्रोहिबिट करता है ऑफिसर को अपनी पोजीशन और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने के लिए टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर एनजीओज में, पब्लिक अंडरटेकिंग्स में. ऑफिसर्स गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं रिलेटिव फ्रेंड से, पर वो 25,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक है. प्रोबेशनरी रूल्स, एज आई सेड शी इज अ प्रोबेशनर ऑफिसर, नॉट अ कंफर्म सिविल सर्वेंट. प्रोबेशनरी ऑफिसर्स आर सब्जेक्ट टू एडिशनल रूल्स. उन्हें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है, ड्यूरिंग विच वो एक सैलरी तो रिसीव करते हैं, उन्हें ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलते हैं, पर उन्हें फुल बेनिफिट ऑफ कंफर्म्ड सर्वेंट नहीं मिलता है, कंफर्म्ड ऑफिसर नहीं मिलता है. सो प्रोबेशनर्स, there is a rule that they can be discharged for being ineligible, unsuitable, अपनी ड्यूटीज निगलेक्ट करने पर या लैकिंग नेसेसरी क्वालिटीज को निगलेक्ट करने पर उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है. द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग अ समरी इंक्वायरिंग बिफोर डिस्चार्जिंग दिस प्रोबेशनरी ऑफिसर. So next one is there is a National Gopal Ratna Awards. The picture of this is over here. So ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कॉन्फर करती है नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड हर साल 2021 से अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन. इन द फील्ड ऑफ लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक मीन्स आपके शीप, गोट्स एंड काउज. इन डेली सेक्टर नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड दिया जाता है. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन. So Department of Fisheries, Animal Husbandry or Dairying has been conferring the National Gopal Ratna Award every year. मैनेज करने के लिए ऑब्जेक्टिव है टू encourage the milk stakeholders, right? The department has incorporated the special award also North Eastern region के लिए, states के लिए, so as to encourage and boost the dairy development in the North Eastern region. So with this, we have completed the important topics of the today's current affair. I hope it is helpful to you. Thank you. Bye-bye.